TV9 नेटवर्क के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। नई पोशाक से बाहर आया हूं, यानी कि उस सेगमेंट में अंदर घुसने की बात हो रही है जिस सेगमेंट में सिर्फ लड़ाई नहीं है, एक बैटलफील्ड है। वो सेगमेंट कॉम्पैक्ट एसयूवी या सी एसयूवी सेगमेंट जो है, जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाड़ियां नहीं, 1 डजन से ज़्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। वहाँ पर सेगमेंट का जो लीडर है वो है Hyundai की क्रेटा, जो कि सालों से सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शामिल है। किया अपनी सेल्टोस के साथ बिल्कुल नए अवतार में आई है, बिल्कुल नया चेहरा बदल चुका है, उसका लंबाई चौड़ाई दोनों बदल चुकी है और फीचर्स की उसमें लंबी लिस्ट मौजूद है। विक्टोरिस, जिसने कि मारुति के लिए पिछले साल तुरुप के इक्के का काम किया, और उसकी वहाँ पर सिर्फ एक नहीं 2 गाड़ियाँ मौजूद है। उसकी ग्रैंड विटारा भी मौजूद है, और अगर मारुति मौजूद है तो टोयोटा भी पीछे नहीं रहेगी। टोयोटा भी अपनी हाई राइडर के साथ मौजूद है, जो कि अपनी हाइब्रिड के लिए जानी जाती है। अब होंडा कहाँ पीछे रहेगा, रिलायबिलिटी का शहंशाह है, उसकी एलिवेट वहाँ पर मौजूद है। और यूरोपियन प्लेयर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर फोक्सवैगन की टाइगुन भी है, स्कोडा की कुशाक भी है, और इंडियन महिंद्रा थार या फिर टाकी सियरा को ना दरकिनार करें। एंड नॉट टू फॉरगेट रेनॉल्ट डस्टर एंड निसान टेक्ट्रॉन, यानी कि एक नहीं एक से बढ़कर एक गाड़ियां मौजूद हैं। यहां पर फीचर्स के मामले में 360 डिग्री कैमरा मौजूद है, पैनोरामिक सनरूफ मौजूद है, हाइब्रिड मौजूद है, इलेक्ट्रिक मौजूद है, और उसके अलावा एडास भी मौजूद है। ऐसे में यहां पर लड़ाई सिर्फ गाड़ियां बेचने की नहीं है, यहां पर लड़ाई सर्वाइवल की है, और इसी सर्वाइवल की लड़ाई में अब कुशाक शामिल हो गया है अपनी इस 2026 फेस लिफ्ट के साथ। क्या क्या इस गाड़ी में बदला है, और क्या ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में बाइंग कंसिडरेशन में कुशाक शामिल हो सकता है सिर्फ ये कह के कि हम बने हैं ड्राइविंग प्लेजर के लिए। शायद ये कहानी ये मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो बदलाव किए गए हैं वो अच्छे हैं या नहीं, ये आप देख लीजिए और हमें बताइए भी। शुरुआत हम कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के साथ। इसमें जो बदलाव है वो आपके इसके एक्सटीरियर में दिखेगा, इसके इंटीरियर में दिखेगा, और कुछ फर्स्ट इन सेगमेंट चीज़ें हैं जो कि जोड़ी गई हैं। सभी कुछ बताते हैं तफसील से। ये जो चेहरा है ना, ये चेहरा अगर आप देखेंगे तो चेहरा पूरी तरीके से नया कर दिया गया है। इस चेहरे को प्रीमियम, और साथ में अगर स्कोडा की बात करें तो वो एक अंडरस्टेटेड प्रीमियम डिज़ाइन के लिए जाना चाहता है यहाँ पर भी, लेकिन कंप्लीटली अंडरस्टेटेड नहीं कहूँगा। ये मोंटे कार्लो एडिशन है जो कि आप देख रहे हैं। वो जो रेड स्ट्रिप्स आपको नज़र आ रही हैं उससे आप समझ जाएंगे कि ये 1.5 लीटर मोंटे कार्लो एडिशन है, क्योंकि रेसिंग डीएनए लाल कलर का इस्तेमाल आपको गाड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह नज़र आएगा। नया ग्रिल है, नया बम्पर का डिज़ाइन है, साथ में ये एक नई एलईडी लाइट स्ट्रिप है जो कि दी गई है। हेडलाइट जो है नई एलईडी डीआरएल्स हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं ना, इन सब में आपको बदलाव दिख रहा है, यानी कि ये जो पूरे का पूरा चेहरा है, ये चेहरा जो है ये बिल्कुल नया हो चुका है। लेकिन क्या ये चेहरा इतना नया हो चुका है या इतना रोचक हो चुका है कि आप इसको गैरेज में ले जाना चाहेंगे? मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसके जो मेन कंपटीशन में आते हैं ना, यानी कि किया की जो सेल्टोस है उसका चेहरा देखें, वहाँ पर आपको किस तरीके की अपील नज़र आती है। क्रेटा देखें, वहाँ पर आपको किस तरीके का प्रीमियम फील नज़र आता है। आप समझ जाएंगे कि क्या ये गाड़ी डिज़ाइन के मामले में बाकियों से कितनी आसपास या कितनी बेहतर है। एक बार इसके साइड प्रोफाइल पे भी नज़र मार लेते हैं। ये जो साइड प्रोफाइल आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा ही सेट, दिस इज़ द मोंटे कार्लो एडिशन। ये जो साइड प्रोफाइल है, व्हील बेस हो गया, हाइट हो गई, लेंथ हो गई, कहीं पे कोई आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। जो बड़ा चेंजेस आपको दिखेगा वो चेंज आपको दिखेगा इसके एलॉय व्हील्स के डिज़ाइन में। एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो करीब 6 अलग अलग डिज़ाइन मौजूद हैं, ग्रस से लेकर सैगिटेरियस। ये जो है ये आपको सिर्फ मोंटे कार्लो एडिशन में मिलेगा, दिस इज़ अ सैगिटेरियस। और इसके अलावा आपको एक और जो चेंज देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज मोंटे कार्लो एडिशन, वहाँ आपको बीच में रेड कैलिपर्स भी जो कि नज़र आएंगे। गाड़ी के फ्रंट और गाड़ी के साइड में क्या आपको कोई अटेंशन ग्रैबर डिटेलिंग दिख रही है? अगर दिख रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रियर में क्या है अटेंशन ग्रैबिंग? रियर में आपको कनेक्टेड लाइट्स मिल रही हैं, साथ में स्कोडा की लेटरिंग मिल रही है, इल्यूमिनेटेड, लुक्स क्लीन एंड लुक्स गुड, यानी कि पहले से ज़्यादा शायद ये अटेंशन ग्रैबिंग हो सकता है। लेकिन इस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी जिसमें कनेक्टेड टेल लाइट मौजूद नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि ये जो कनेक्टेड टेल लाइट्स का फैशन है ये लग्जरी गाड़ियों से उतरा, और अब कॉम्पैक्ट का बाज़ार हो या प्रीमियम का बाज़ार हो, हर जगह पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स नज़र आएंगी, जो कि रात को अच्छी भी लगती हैं। ये जो है ये 1.5 मोंटे कार्लो एडिशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो 1.5 लीटर का
TSI है। इसके साथ आपको अगर फर्स्ट इन सेगमेंट कहें तो 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स है जो कि आपको फर्स्ट इन सेगमेंट मिलेगा। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1 लीटर की TSI इंजन में, जहाँ पर आपको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है जो कि जोड़ा गया, और साथ में वहाँ पर एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी मौजूद है। और ये तीनों चीज़ें अगर कहें तो ये होंगी फर्स्ट इन सेगमेंट। बदला बहुत कुछ नहीं है, गाड़ी के स्पेस के मामले में कोई बदलाव नहीं दिखेगा, यानी कि बूट स्पेस भी आपको बदला हुआ नहीं दिखेगा। ये अच्छा खासा बूट स्पेस है जो कि आपको पोशाक में मिलता है। एज यू कैन सी, यू कैन ईजिली स्टैक योर 4-5 लगेजेस कंफर्टेबली। बूट स्पेस की जब बात होती है ना, तो मेरे ख्याल में सेगमेंट में एक नया लीडर है जो कि आ चुका है। कौन सी गाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्योंकि उस गाड़ी को अभी रिसेंटली 10.49 लाख की कीमत पर लॉन्च किया गया है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन फॉर इवन द लीडर्स इन दिस सेगमेंट। यहाँ पर तो सर्वाइवल की लड़ाई है, पर वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ रेनॉ डस्टर की। गाड़ी को आपने बाहर से बिल्कुल देख लिया है, क्या सेगमेंट फर्स्ट चीज़ें हैं ये भी हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इन सेगमेंट जो चीज़ें मैंने बताई उसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, वो रियर में है। रियर में फर्स्ट इन सेगमेंट मसाज सीट्स हैं जो कि आपको दी गई हैं। और क्या क्या मौजूद है इसमें देख लेते हैं। ये इसका लेआउट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको ये जो बदला हुआ 10.1 का टच स्क्रीन देखने को मिलेगा, 10.25 का एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी मॉन्टे कार्लो एडिशन है, इसलिए रंगों का एक अलग इस्तेमाल है। टोटल अगर मैं बाहर की एक्सटीरियर की बात करूँ तो टोटल 8, मैंने कहा ना इस सेगमेंट में कंपटीशन जो है ना वो बड़ा ही सख्त हो चुका है। और वहाँ पर एक चीज़ है जो कि बड़ी डिमांड में आती है, जो यहाँ नहीं थी, अब यहाँ पर मौजूद है, और वो भी स्टैंडर्ड। क्या? यस, पैनारोमिक सनरूफ। सनरूफ स्टैंडर्ड है, 2 अलग अलग हैं, और यहाँ पर आपको पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाएगा। सो दैट्स अ गुड एडिशन टू दिस पोशाक। Skoda driving experience is something that any Skoda lover will vouch for। हम ना इन मैन्युफैक्चरर से बहुत नज़दीकी से बात करते हैं, हम जानते हैं कि ये अपनी गाड़ियों पे कितनी मेहनत करते हैं, कस्टमर्स के बारे में कितना सोचते हैं। तो एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ कि Skoda 2.0 के बाद या Skoda का जो नया बदलाव आया उसके बाद से, बाय द वे 2.0 की सबसे पहली गाड़ी यही थी पोशाक। Skoda का ना कस्टमर्स को ना बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। Skoda की जो कम्युनिटी है उनका एक अपना ही अलग इट्स अ वेरी नेक्स्ट लेवल कम्युनिटी बिल्डिंग। दे लव टू टॉक अबाउट देयर कार, दे लव टू गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, एंड दैट्स व्हाट दिस कुशाक इज ऑल अबाउट ऑल्सो। इंजन वही है 1 लीटर का और 1.5 लीटर का, बट 1 लीटर वाले में आपको एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि जोड़ दिया गया है। सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज इट इज गोइंग टू मेक योर सिटी लाइफ मोर हैसल फ्री। आप वहाँ पर और ज़्यादा कंफर्ट के साथ ड्राइव कर सकते हैं। दैट्स व्हाट दिस 8 स्पीड 82। बाय द वे 1.5 लीटर का जो है उसमें भी आपको 2 फर्स्ट इन सेगमेंट चीज़ें हैं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स। ये दोनों चीज़ें भी सेगमेंट में और किसी के पास नहीं है। सो वी कैन से जैसे कि आपका मसाज फंक्शन रियर पे फर्स्ट इन सेगमेंट है, ये चीज़ें भी फर्स्ट इन सेगमेंट है। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ इट फील्स ऑन द रोड। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लो स्पीड ना, लो स्पीड में आपको थोड़ा लगेगा कि आपको सड़क के जितने भी गड्ढे वड्ढे आपको रास्ते में मिलते हैं उन गड्ढे वड्ढों को आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को ट्रिपल डिजिट स्पीड पे भी ले जाएंगे ना, वन थिंग यू कैन बी वेरी श्योर ऑफ, that the steering is going to be absolutely precise, the vehicle is going to be absolutely planted। लगता ही नहीं कि ये गाड़ी आपसे अलग सोच रही है। 2 जिस्म एक जान है ना, वही वाली फीलिंग आपको मिलेगी जब आप Skoda की किसी भी गाड़ी को चलाएंगे, स्पेशली दिस कुशाक ऑल्सो। सो इन दैट केस इट्स परफेक्ट फील दैट यू गेट विद द कुशाक। कुछ लोगों को ये ज़रूर लगेगा कि स्टिफ होने की वजह से बैड रोड्स पे ना थोड़ा सा मज़ा कम आता है। हाँ, उस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि कई सारे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर कम है। एडास का ना होना भी मुझे थोड़ा सा अब चुभने लगा है, क्योंकि इट्स अनदर सेफ्टी थिंग ना। माना ग्लोबल NCAP 5-star रेटिंग मौजूद है, बट ADAS is something that I realized over the period of time that it started making you a better driver also. It gives you more confidence, and
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी थिंग्स इफ आई से, वो कमी ज़रूर है जो यहाँ पर आपको दिखेगी। Otherwise, in terms of engine, in terms of refinement, both the engines, the 1 liter and the 1.5 liter, they are very very good. ड्राइविंग के मामले में yes, I can say सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियाँ मौजूद हैं उनसे ज़्यादा अगर मुझे एक लॉन्ग रूट पे या फिर इवन इन सिटी ड्राइविंग बड़े कंफर्टेबली घूमने फिरने का शौक है, मस्ती चाहता हूँ, मज़ा चाहता हूँ, तो आई विल गो फॉर द कुशाक। आई विल गिव दिस मोर ब्राउनी पॉइंट्स देन एनी अदर कार इन द सेगमेंट। चलिए, मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है कि कुशाक में जो नए बदलाव किए गए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। क्या आपको समझ में आ गया है कि कुशाक जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है या फिर कंपटीशन से ज़्यादा ईमानदारी से फ़ाइट करने की अब क़ुव्वत रखती है? कुछ कमियां ज़रूर मौजूद हैं, जो अच्छी चीज़ें थी उसको बेहतर ज़रूर किया गया है, लेकिन अभी भी फीचर्स के मामले में 360 डिग्री कैमरा या फिर एडास का ना होना चुभता है, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जिस पे आजकल कंपटीशन या फिर यूं कहिए जो कस्टमर्स हैं वो निगाह रखते हैं। आपके लिए क्या एडास 360 डिग्री कैमरा जैसी चीज़ें ज़रूरी हैं? आप स्कोडा की इस कुशाक को सिर्फ ड्राइविंग प्लेजर के लिए लेना पसंद करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।